मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने सम पॉइंट्स कवर किए हैं। ओके, ऑसिलेशन करके ये 5th चैप्टर है, महाराष्ट्र बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए हैं, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट देखना ही देखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके क्यों? क्योंकि हमने उधर क्या क्या डिस्कस किए थे, दैट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किए थे। ओके तो वो पॉइंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड होता है तभी आपको नेक्स्ट पार्ट अंडरस्टैंड होने वाला है। ओके तो ये बेसिक फॉर्म के बारे में, दैट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने स्टडी किया था। एक स्प्रिंग लिया था, एक ब्लॉक लिया था, उसमें 3 कंडीशंस हमने डिस्कस किया था। एक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके बाद में उसको क्या करते थे, हम स्ट्रेस करते थे, ये सेकंड कंडीशन होता था। और थर्ड कंडीशन इधर, दैट इज द कॉम्प्रेस करते थे, ब्लॉक को क्या करते थे, कॉम्प्रेस करते थे। तो ये 3 कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता था F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस क्यों आता था? क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या रहते थे। ये फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स है। ओके तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वरना स्प्रिंग फोर्स है। ये डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट रहता था, इसलिए इधर क्या आता था, नेगेटिव साइन आता था। तो इसके बारे में सभी पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना, समझो ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, इधर आपने लेके आया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके और ये ब्लॉक आपने छोड़ दिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं। लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से आप तीनों पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो एट ए पर्टिकुलर टाइम पे। ओके तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले डिराइव करेंगे, बाद में वही डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके तो देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, इन ए linear simple harmonic motion the force is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from mean position। मैंने ऑलरेडी बताया था, ये है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर करते हो तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। ओके ये स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। ये ऑलवेज क्या रहता है, अपोजिट रहता है, डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट रहता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ये ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वरना उसी को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के टुवर्ड्स ही कभी भी वो एक्ट करता है। सिंपल एग्जांपल देखो, ये मीन पोजीशन है समझो, ये मीन पोजीशन है समझो। आपने क्या कर दिया, इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजीशन इधर है, इसका मीन पोजीशन इधर है तो इधर लगेगा। अगर आपने इस ब्लॉक को इधर कॉम्प्रेस कर दिया, समझो कॉम्प्रेस कर दिया, तो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स ही क्या लगेगा, वो फोर्स लगता है। ओके तो एफ किधर लगता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। ओके तो उसी तरफ क्या लगता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑलरेडी हमने मेनी टाइम इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो एफ इक्वल टू कितना रहता है, माइनस के एक्स रहता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम है एफ इक्वल टू क्या रहता है, एम ए रहता है। ओके तो एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ये किधर से आया, एसएचएम से आया। ये फॉर्मूला किधर से आया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एसएचएम से, दैट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ओके फोर्स कांस्टेंट वरना स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ओके और एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होगा। और एक फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके तो वही हमने इधर लिखा है, दैट इज एम ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स लिखे। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज
द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू dx बाई dt रहता है। ये तो पॉइंट आपको मालूम है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, दैट इज द dx बाई dt होता है। इट्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, dv बाई dt मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो ये तो सिंपल फॉर्मूलेज है, ये तो आपको मालूम ही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt होगा। तो v का वैल्यू ये है, तो हम रखेंगे ये v का वैल्यू दैट इज dx बाई dt। तो v का वैल्यू हमने इधर रखा, तो d इंटू डी डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर इंटू एक्स होगा, d इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स होगा, और ये क्या होगा? dt स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? dt स्क्वायर होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो dt इंटू dt स्क्वायर हो जाएगा, वो ए इंटू ए स्क्वायर, वैसे ही dt इंटू dt क्या हो जाएगा? dt स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर करके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। कैसे हमने इसको डिराइव किया? देखो, आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ, 2 बार वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी पहले आपको मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है? dx लिए, dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन वैसे ही रखो, d अपॉन dt वैसे ही रखो, वेलोसिटी का टर्म रखो इधर dx बाई dt, ये dx बाई dt। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर होता है। तो यही होगा इसका एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो द इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो एम ए इज इक्वल टू कितना है? माइनस के एक्स है। तो ए का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ए का वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। तो एम इंटू ए का वैल्यू ये है, इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस के एक्स वैसे ही रखेंगे। तो एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वैसे ही रखो। ये माइनस है, इस साइड आया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एम करेंगे, डिवाइडेड बाय एम करेंगे। देखो, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के टर्म में रहता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के टर्म में रहता है। ओके, तो इस डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर टर्म को, एक ही टर्म आपको चाहिए इधर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर उतना ही चाहिए, इसीलिए एम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एम करेंगे सभी टर्म्स को। तो इधर एम डिवाइडेड बाय किया तो इधर क्या बचेगा? ओनली डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बचेगा। इधर क्या बचेगा? के अपॉन एम बचेगा, बिकॉज सभी टर्म्स को आप डिवाइडेड बाय एम कर रहे हो। इधर डिवाइडेड बाय एम करोगे तो के अपॉन एम इंटू एक्स बचेगा, और 0 अपॉन एम किया तो 0 ही हो जाएगा। ओके, बट आपको मालूम है, ये टर्म आपको रिमेंबर करना है, ये फॉर्मूला है, ये आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब रिमेंबर करना है, ये ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल कवर करता है, कितना एंगल कवर करता है एक पर्टिकुलर सेकंड पे, एक पर्टिकुलर सेकंड पे कितना एंगल कवर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया क्यों टर्म? ये एक्चुअली स्प्रिंग है। ओके, ये ब्लॉक है, आपने ये नॉर्मल पोजीशन में इधर से आप इधर लेके आए तो ये इधर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ओके, इस पॉइंट पे आएगा। आपने अगर यही टर्म को ऐसे वेव के फॉर्म में लेके आए तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन, इधर से मैक्सिमम को आया, मैक्सिमम मतलब इधर आया, कितना एंगल कवर किया? ये पाई, दैट इज द पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2 एंगल कवर किया, 90 डिग्री कवर किया। फिर से इधर आएगा, वो 0 आएगा, इधर आएगा, नॉर्मल पोजीशन में आएगा, ये नॉर्मल पोजीशन है, फिर से 90 डिग्री कवर करेगा। इसीलिए ये पाई बाई 2 हम वेव के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करते हो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आपको वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसके वजह से जो ये एंगल्स रहते हैं उसी को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब अंडरस्टैंड करना है कितना एंगल कवर करता है एक सेकेंड पे,
1 सेकेंड पे कितना एंगल ये कवर करता है। मतलब एंगल मतलब ये एक्चुअली ऐसा, इधर से इधर तक 90 डिग्री, फिर से इधर आने के लिए 90 डिग्री, फिर से इधर 90 डिग्री, फिर से इधर आने के लिए 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 360। तो ये एक वेव कवर करने के लिए कितना ये करता है, वो 360 डिग्री कवर करता है। ओके, तो इसीलिए इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल कवर करता है पर यूनिट टाइम पे, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन एम होता है। तो ये फॉर्मूला है, इसके लिए डेरिवेशन नहीं है, आपको रिमेंबर करना है। तो के क्या है, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट वरना फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम मतलब मास ऑफ द ब्लॉक, इधर मास ऑफ द ब्लॉक रहता है। ओके, तो वही है, एम इज नथिंग बट मास ऑफ द ब्लॉक करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, के बाई एम है। तो के बाई एम का वैल्यू हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। तो इधर ओमेगा स्क्वायर रख गया, तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर वैसे ही रखो, इंटू एक्स वैसे ही रखो, इज इक्वल टू 0 वैसे ही आपको रखना है। तो इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको डेरिवेशन पूछे तो ये डेरिवेशन आपको करना है, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वरना लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन आपको पूछेंगे 4 वरना 5 मार्क्स के लिए, तो आपको ये डेरिवेशन करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एसएचएम। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको एक्सेलरेशन कितना है ये फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर करना है, उनको आपको डिराइव करने हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे आ गए। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ऑसिलेशन में ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन आएंगे, तो डेरिवेशन आपको अंडरस्टैंड करना है, तो प्रैक्टिस करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करना है और वो कैसे आया उसको थिंक करना है, तभी आपको डेरिवेशन अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने बोला आपको फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है। देखो, first one, the equation of acceleration, velocity and displacement of a particle performing SHM can be obtained by solving differential equation of SHM। तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी मालूम है, क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 करके, ये फॉर्मूला है, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल पोजीशन है, समझो नॉर्मल मतलब लीनियर, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आपने इसको लिया, इधर से इधर लिया, ओके, और इस ब्लॉक को आपने खींच के इधर लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन चेंज होगा और उसका क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अगर आपने छोड़ दिया तो उसको। ओके, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी एंड एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो वो 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले किधर से हम डिराइव करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, वी हैव आपको मालूम है ये लीनियर इक्वेशन, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आपको मालूम है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके। ओके, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है दिस वन इज व्हाट, एक्सेलरेशन, पहले ही हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, आप अगर देखो। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये कैसे आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, dt है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो dv बाई dt उधर सब्स्टिट्यूट करो, v का वैल्यू क्या है, dx बाई dt है, तो d बाई dt ऑफ v का वैल्यू क्या है, dx बाई dt है, तो इसको मल्टीप्लाई dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हमने इधर लिखा है।
ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस था इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स भी फॉर्मूला हो सकता है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड सेकंड फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होते जाएगा। ओके सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके समझो प्लीज अंडरस्टैंड करो इसको। तो ये पार्टिकल है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक से इधर से आपने इधर लेके आया तो डिस्प्लेसमेंट इधर से हम मेजर करते हैं ऑलवेज, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हम मेजर करते हैं मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से। ओके मीन पोजीशन मतलब अंडरस्टैंड हुआ है सभी को, मीन पोजीशन मतलब इधर ब्लॉक रखने के बाद ओके इसके ऊपर कौन सा भी फोर्स नहीं लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन दोनों सेम है। आपने अगर इसको ब्लॉक को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया ओके, तब उसको क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 रहता है, एक्सेलरेशन 0 होता है एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, 0 होता है। ओके तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ता है वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। प्रैक्टिकली थिंक करो यार, आपको ऑसिलेशन बहुत सिंपल लगेगा। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो एक्सेलरेशन का अगर आपको फाइंड आउट करना है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आपको लगाना है। ये माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इस साइड डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेलोसिटी। देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मालूम है दैट इज द माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन से, वरना इस इक्वेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑलरेडी मिल गया, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, dx बाई dt है, dx बाई dt है। तो इसको आपने सॉल्व कर दिया, कैसे देखो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये लिया इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिया, तो इसको आपने स्प्लिट करके dx बाई dt में कन्वर्ट कर दिया। देखो d इंटू dx बाई dt इंटू dt, क्यों, क्योंकि ये टर्म किधर से आया है, ये टर्म किधर से आया है, ये टर्म एक्चुअली देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt है और dv क्या है, d बाई dt ऑफ v क्या है, dx बाई dt है। ओके तो ये dv बाई dt टर्म, वरना एक्सेलरेशन का टर्म किधर से आया है, इस टर्म से आया है। ओके तो d बाई डी टी वही ने मैंने रिवर्स कर दिया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको ही हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं। ओके तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ओके तो वही हमने इधर लिखा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ओके बाद में इसको आपको मालूम है ये क्या टर्म है, दैट इज द dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी v रखेंगे, dv रखेंगे, dx बाई dt क्या है, v है, तो dv बाई dt रखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, देखो वेलोसिटी चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए, इसके वजह से dx बाई dt आपको लेके आना चाहिए। ओके वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx बाई dt है, तो इसके वजह से dx बाई dt इधर आना चाहिए। इसके वजह से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय dx किया और डिवाइडेड बाय dx किया। dv तो वैसे ही रखा आपने, dv तो वैसे ही रखा और dt इधर वैसे ही रखा, थोड़ा अरेंजमेंट करना है आपको, और इधर ऊपर dx किया, इधर नीचे dx किया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से आपको आंसर आएगा dv बाई dt। ये हमने क्यों किया, क्योंकि dx बाई dt से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, इसके वजह से हमने क्या किया, dx को डिवाइड किया और dx को मल्टीप्लाई किया। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और dv बाई dx वैसे ही रखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ओके तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। नेक्स्ट पॉइंट,
तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन में, सॉरी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो ये इक्वेशन आपको बहुत सिंपल होने वाला है। ओके, तो क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या करना है, फी के टर्म्स एक साइड करने हैं, v के टर्म्स एक साइड करने हैं और x का टर्म क्या करना है, एक साइड करना है। तो इधर हमने क्या किया, v dv एक साइड किया, v dv एक साइड किया और dx इस साइड लेके आए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू dx होना चाहिए, या dx होना ही चाहिए। ओके, तो dx इस साइड आया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इस dv को हटाना चाहिए और इस dx को भी हटाना चाहिए। इस dv और dx को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इस dv बिकॉज इट इज अ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए आपको क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या है, अपोजिट है। ओके, इसके वजह से वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये dv है, dv के टर्म में हमें नहीं रखना है, वेलोसिटी को dv के टर्म में हमें नहीं लिखना है। ओके, तो इस dv को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसको मैं इरेज करता हूं, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, कितना ऑसिलेशन करता है पर सेकंड पे, कितना ऑसिलेशन करता है पर सेकंड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वरना कितना एंगल कवर करता है पर सेकंड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर लिया और ये एक्स dx वैसे ही रखो। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। ओके, तो v dv का क्या हो जाएगा, v dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, एक्स dx का फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 करके, n मतलब कितना है, इधर 1 है, क्यों, x टू द पावर ऑफ 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो x टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, वैसे ही v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो वही लिखा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या हुआ है, v स्क्वायर अपॉन 2 हुआ है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा, प्लस c इज द व्हाट, इट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, प्लस c क्या हो जाएगा, इट इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें ऐसे नहीं रख सकते, अभी v का वैल्यू इस टर्म में नहीं रख सकते, वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो v का टर्म ऐसे c के फॉर्म में नहीं रख सकते, कांस्टेंट के टर्म में नहीं रख सकते, तो इसके वजह से इसका भी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करना है, देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, वेलोसिटी आपको तो मालूम हो गया इतना, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c करके। अब आपको क्या करना है, c का वैल्यू फाइंड आउट करके c का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तब आपको v का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखेंगे, देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a हो जाएगा एंड v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको v का वैल्यू क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, पहले 0 करेंगे, क्यों 0 करेंगे, अंडरस्टैंड करो। देखो अगर आपका ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, ये इनिशियल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, इस ब्लॉक को इधर से इधर लेके आए तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, समझो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये, ओके, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, बाहर की पोजीशन, बहुत ज्यादा की पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन को जब ब्लॉक आता है वो फास्ट से आता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन नॉर्मल पोजीशन से अगर एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहा है, ऐसे ये नॉर्मल पोजीशन है, इधर से इधर तक जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब बाहर की पोजीशन, लास्ट पोजीशन। ओके, तो उधर तक वो ब्लॉक जा सकता है। ओके, तो अगर नॉर्मल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहा है तब उसका
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, इधर जा रही है तो डिक्रीज हो जाएगी और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इस साइड आ रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, और नॉर्मल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। हमने कल डिस्कस किया था, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो हमको क्या लेने हैं, कंडीशन लेना है, कंडीशन लेना है। इस सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या लेना है, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ए। प्लस और माइनस ए मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो। इसको मैं इरेज करता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो, ये है नॉर्मल पोजीशन, ये है नॉर्मल पोजीशन। इधर से आप स्प्रिंग को इधर तक लेके जा रहे हो। ओके, और स्प्रिंग इधर से ये क्या हो रही है, कॉम्प्रेस हो रही है। मतलब ये ब्लॉक नॉर्मल है, ये पोजीशन नॉर्मल है। इधर से इधर तक जाएगा वो ब्लॉक, फिर से वापस आएगा, फिर से इधर तक जाएगा। मतलब इस नॉर्मल से किधर तक जाता है, किधर तक जाता है, किस पॉइंट तक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब ए करके, ए करके। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। अगर इस साइड ब्लॉक जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इस साइड ब्लॉक जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो इसीलिए हमने क्या लिया, प्लस और माइनस ए करके लिया है। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, किधर से, नॉर्मल पोजीशन से। समझो ब्लॉक इधर से इधर तक मूव कर रहा है, अगर इधर से इधर है तो दिस इज नॉट एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। देखो, इधर से इधर ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये भी एक एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एक एम्पलीट्यूड होगा, दोनों एम्पलीट्यूड सेम ही रहते हैं। दोनों साइड ये क्या करता है, ब्लॉक दोनों साइड क्या करता है, सेम डिस्टेंस से मूव करता है, सेम डिस्प्लेसमेंट करता है। ओके, इधर भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा और इधर भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही, एक्स को ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इधर से इधर तक कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो ये प्लस और माइनस क्यों रखा है, क्योंकि प्लस इस साइड हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओनली डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हो। ओके, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। और वेलोसिटी तो क्या रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो ये टर्म्स अगर आपने इस वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो v का वैल्यू तो जीरो है, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रखा है, डिवाइडेड बाय 2 रखा है। हमने प्लस और माइनस नहीं लिया है, ओनली क्या लिया है, ए लिया है। ओके, तो एम्पलीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके। ओके, सी का वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके। तो ये सी का वैल्यू आपको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, c का वैल्यू, ये कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सम टर्म्स लेने, सम कंडीशन लगाना है। कंडीशन कौन सा, एक्सट्रीम पोजीशन का कंडीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, एम्पलीट्यूड उतना रहता है। वो कंडीशन लगा के c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो c का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अंडरस्टैंड करो। ओके, वही कॉन्सेप्ट है। तो आपको c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे इधर c का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। देखो, द इक्वेशन 1 बिकम, तो ये तो v स्क्वायर अपॉन 2 वैसा ही था, इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, c का वैल्यू क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके। तो आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर v इज इक्वल टू, आप a इज इक्वल टू प्लस और माइनस लेते हो तो इधर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये स्क्वायर है, इस साइड आया तो रूट हो जाएगा, इस साइड आया तो रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर और रूट, देखो ओमेगा स्क्वायर का रूट किया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर उतना ओमेगा उतना ही बचेगा। अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस कब लेना है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर ब्लॉक समझो ये ब्लॉक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ओके, ये ब्लॉक उसका मास यम है, ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ब्लॉक इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, लेते वक्त नहीं, आपने छोड़ने के बाद वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है ना, तब ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते करते ये ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, पॉजिटिव होगी। अगर ये ऑसिलेट करते करते इधर से फिर से इधर आएगा, ओके, फिर से इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो इस पॉइंट से इधर जाता है, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस साइड राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है आपको, प्लस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेना है। अगर लेफ्ट साइड ब्लॉक जा रहा है तब क्या लेना है आपको, माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज द v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। v क्या है, वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल कवर करता है पर सेकंड पे, वरना कितना एंगल कवर करता है पर यूनिट टाइम पे, ओके। ये मतलब एम्पलीट्यूड है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो इधर नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक्सप्रेशन है उसके लिए, ये एक्सप्रेशन है, दैट इज द v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। दिस इज द एक्सप्रेशन। पहले अंडरस्टैंड करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा, दैट इज द प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, ओके। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ओके, दैट इज नथिंग बट एक्स का फॉर्मूला, ओके। तो देखेंगे, बट आपको मालूम है v इज इक्वल टू क्या है, dx बाई dt, दैट इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके। तो dx बाई dt इज इक्वल टू v क्या है, v ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है, ये फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने प्लस लिया है, क्यों, क्योंकि हमने कंसीडर किया है ब्लॉक राइट साइड मूव कर रहे हैं, ओके। तो प्लस लेंगे, प्लस और माइनस लिया तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लिए इधर, प्लस लिए। तो ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाद में फिर से आपको क्या करना है, एक्स के टर्म एक साइड करना है, ओमेगा के टर्म्स एक साइड लिखना है आपको, ओके। तो ये dt इस साइड लेके आओ, दैट इज ओमेगा इंटू डी हो जाएगा, और ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ, तो dx x का टर्म और ये x का टर्म एक साइड कर रहे हैं आप। तो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू dt हो जाएगा। फिर से इसको आपको देखो dx फाइंड आउट करना है, x डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो फाइंड आउट करना है आपको। उसके वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी वो ये कैंसिल हो जाएगा, dt dx वो टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इंटीग्रेट करने के बाद। तो इधर हमने इंटीग्रेट किया है, देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, देखो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड हम क्या किएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इधर इंटीग्रेट किया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू dt हो जाएगा, ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। इधर एक फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वरना जो सीईटी महाराष्ट्र सीईटी मैथ्स के स्टूडेंट्स है उनको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, वेरी इजीली अंडरस्टैंड होगा, लेकिन बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर इसका फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए का फॉर्मूला है क्या, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका, दैट इज द साइन इनवर्स ऑफ x बाय a का फॉर्मूला है, ओके। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है, ओके। फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, ये फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a का है, ओके। तो वही हमने इधर लिखा है, तो ये फॉर्मूला इधर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए करके, ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, 1 इंटू, बिकॉज इट इज 1 ईयर, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। तो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और ये ओमेगा क्या वैसे ही रखना है।
फिर से आपको एक कांस्टेंट रखना है, बिकॉज ये इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन आपने की हो इधर, फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वेलोसिटी मिल गई, सेकेंड इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो इसके वजह से इंटीग्रेशन का और एक कांस्टेंट आपको लेना है, दैट इज द फाई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करके। ओके, तो ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है, फिर से आपको कंडीशन लगाने हैं और फाई का वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त इसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको एक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखो, ये फॉर्मूलेज आपको आने ही है, डेरिवेशन आना ही है। ओके, एग्जाम में डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछते हैं एसएचएम के। ओके, तो आपको एसएचएम के डेरिवेशन अगर आते हैं तो 5 to 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना है आपको। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, अगर x बाय ए हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ ये इस साइड लेके आओ तो साइन इनवर्स है, इस साइड आया तो साइन हो जाएगा, साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू, हाँ इधर तो कुछ नहीं है, फाई वैसे ही रखना है आपको, कंडीशन नहीं लगाना है, वैसे ही रखना है, दैट इज द फाई का ये वैसे ही रखेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इस साइड लेके आओ तो a इंटू साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t पे। ओके, समझो प्लीज अंडरस्टैंड करो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये अभी ये कर दिया, दैट इज द ब्लॉक। ओके, ब्लॉक को आपने एक्सटेंड कर दिया और इधर से एक्सटेंड करने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ऑसिलेट करेगा। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, समझो इसका टाइम लेता है ये एक ऑसिलेशन करने के लिए, मतलब इतना हाफ ऑसिलेशन करने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए एक ऑसिलेशन नहीं, हाफ ऑसिलेशन होगा। ओके, फिर से नॉर्मल पोजीशन के आने के लिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ओके, तो इधर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड करो कितना टाइम लेता है, समझो 2 सेकेंड लेता है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 0.1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.1 सेकेंड पे टाइम, 0.1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब आपको ये टाइम का फॉर्मूला ये रख के ओमेगा का वैल्यू, फाई का वैल्यू दिए रहेंगे, एम्पलीट्यूड दिए रहेंगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। डिस्प्लेसमेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कितना होगा, पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। ओके, तो फाई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, t क्या है, टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए नहीं है टाइम है, ये ओनली एक टाइम है। ओके, कितना टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है वो टाइम है। ओके, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, a मतलब दैट इज द एम्पलीट्यूड है। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब इधर से इधर तक कितने मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है, मीन पोजीशन से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे कवर करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हम यूटिलाइज करने हैं, दैट इज द x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, केस हमको डिफरेंट केसेस लेने, डिफरेंट केसेस कैसे लेने वो हम डिस्कस करेंगे। 2 केसेस है तो वो 2 केसेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस क्या है देखेंगे, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब सम अंडरस्टैंड करो, ये मीन पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, और इधर से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किए, आपने अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खींच दिया इसको इस ब्लॉक को खींच दिया, इधर आ गया, तो इसको आपने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट करने के बाद वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इन दोनों पोजीशन के बीच में क्या रहेगा, मीन पोजीशन रहेगा। ये लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है, ये राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, मीन पोजीशन रहेगा। ये मीन पोजीशन है, समझो ये मीन पोजीशन है, इधर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड का पोजीशन रहेगा, ये लेफ्ट साइड का रहेगा, ये राइट साइड का रहेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इनको हम बोल देंगे एक्सट्रीम पोजीशंस, और इनको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, वरना इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ओके,
तो आपको क्या करना है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स, अभी आपने उसको एक्सटेंड करके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने ऑसिलेशन कंसीडर कर रहे हो, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर रहे हो कब, जब वो पार्टिकल छोड़ने के बाद मीन पोजीशन में आता है, मीन पोजीशन के बाद आप क्या कर रहे हो, ऑसिलेशन, वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कंसीडर करते हो, तब क्या हो जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर से हम मेजर करते हैं, इधर अगर जाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, अगर इधर जाओगे फिर भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर नेगेटिव साइड जाएगा, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज उतना ही, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस साइड भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर क्या रहता है, 0 रहता है। तो आप अगर इस पॉइंट से ऑसिलेशन कंसीडर करते हो, पर्टिकुलर टाइम क्या कंसीडर करोगे, उस टाइम इस पॉइंट से अगर ऑसिलेशन कंसीडर करते हो तो टाइम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर से इधर 1 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, ये 3 सेकेंड होगा। ओके, तो इधर से आप क्या टाइम कंसीडर कर रहे हो, इधर से इस मीन पॉइंट से, मीन पोजीशन से टाइम कंसीडर कर रहे हो, वरना ऑसिलेशन कंसीडर कर रहे हो, वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर रहे हो। एट दैट कंडीशन में x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट अंडरस्टैंड करो यार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको मैं इरेज करता हूं और वही कॉन्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 इस वैल्यू में, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मालूम है, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव करके, ओमेगा टी प्लस फाइव करके। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या आएगा देखेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे। देखो आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव करके, बिकॉज ये देखो x का वैल्यू क्या था, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस इसमें हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। ओके, देखो ये है, ये फॉर्मूला हमने लिया है वो, वरना ये फॉर्मूला। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव करके, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव करके। तो यही फॉर्मूला बाद में क्या होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। अगर साइन इस साइड लेके आते हो तो साइन हो जाएगा, वो साइन इनवर्स है, इस साइड आया तो साइन हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला कन्वर्ट होता है। तो उससे पहले ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव करके। ओके, तो वही फॉर्मूला हमने इधर लिखा है, देखो साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव करके। तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए हो जाएगा, बिकॉज t का वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है, t का वैल्यू 0 होगा मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे t का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये t का वैल्यू आपने क्या कंसीडर किया, 0 कंसीडर किया, तो फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। एंड दैट अगर आप इधर भी 0 कंसीडर करते हो x का वैल्यू, तो तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइव का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो पाई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, कंडीशन लगा के पाई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू फॉर्मूला है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके। ओके, अगर आप इधर कंसीडर करते हो x का वैल्यू कितना, 0 कंसीडर करते हो, ए वैसे रखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये साइन इस साइड लेके आओ, तो ये भी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाय ये साइन इनवर्स किया तो भी वो भी 0 हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे करो, वरना साइन इनवर्स फाइव का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये इक्वेशन यूज करो, वरना ये इक्वेशन यूज करो, सभी आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये तो t इज इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, ए साइन फाइव बचेगा। तो ये साइन इस साइड लेके आओ, क्यों, x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ए साइन अगर 0 डिवाइडेड बाय ए साइन इनवर्स किया तो वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइव का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर पाई का वैल्यू 0 आता है, वरना पाई आएगा, पाई मतलब क्या है, ये एंगल है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये अगर सर्कल के फॉर्म में लेते हो आप, सर्कल के फॉर्म में ये कैसे पाई आता है, 2 पाई कैसे आता है, 3 पाई बाय 2 कैसे आता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर ये
ऑसिलेटरी मोशन को अगर आप वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, समझो इनिशियली इधर से इधर लेके आ गए हो, ओके, तो ये वेव कैसे होगा, इनिशियली ये ऊपर जाएगा, फिर से इधर नॉर्मल पोजीशन में आएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ओके, तो ये 0 एंगल है और ये पाई एंगल है, पाई एंगल मतलब 180 डिग्री कवर किया है इन्होंने, 180 डिग्री कवर किया, तो इधर से इधर जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा इधर, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री वरना 180 डिग्री बोलते हैं, ओके, तो पाई बोलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या रिमेंबर करना है, 0 रिमेंबर करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो अगर पाई का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे इस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस a इंटू एस, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म अगर 0 होता है तो आपको मिल जाएगा ये, दैट इज द प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी करके। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन किधर से कंसीडर करोगे, मीन पोजीशन से कंसीडर करोगे, तब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी होता है। सम बुक में आपको दिए होंगे प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी, वरना सम बुक में दिए होंगे प्लस और माइनस a कॉस ओमेगा टी, ओके, तो वो साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी वो किधर से आया, उन्होंने कंसीडर किया है मीन पोजीशन से। अगर आप एसएचएम मीन पोजीशन से कंसीडर करते हो, उधर टाइम 0 रखते हो और उससे टाइम बढ़ाते जाते हो, ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होगा पॉजिटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है तो नेगेटिव होगा, ओके, तो ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओके, तो इतना ही पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो केस सेकंड, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब अंडरस्टैंड करो, इसको लिया हमने, ये नॉर्मल पोजीशन है, इसको लेके आपने इधर लिया, खींच दिया, उसको खींच दिया, और अब आपको क्या कंसीडर करना है, जब आप छोड़ते हो तभी आपको क्या कंसीडर करना है, एसएचएम कंसीडर करना है, उधर से आपको एसएचएम कंसीडर करना है। इधर फर्स्ट कंडीशन में आपने किधर से कंसीडर किया, मीन पोजीशन से, जब आपने छोड़ते हो तो ये मीन पोजीशन को देखो, समझो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, इधर से आपने ब्लॉक लिया इधर तक, ओके, छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक इधर आएगा, ओके, इधर आने के बाद आपको इधर से एसएचएम कंसीडर करना है, आपको इधर से एसएचएम कंसीडर करना है, तब वो हो जाएगा मीन पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा, ओके, मीन पोजीशन होगा। लेकिन आपने ब्लॉक लिया, इधर तक लिया, ओके, इधर तक लिया आपने, अब जब छोड़ते हो तभी आपको एसएचएम कंसीडर करना है, इधर से आपको एसएचएम अगर कंसीडर करते हो तो। आई होप यू अंडरस्टूड। उसी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, उधर तक वो क्या करेगा, ब्लॉक उधर तक जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक्सट्रीम पोजीशन में कंडीशन क्या क्या होते हैं देखेंगे, और पाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो पाई का वैल्यू इस एक्स के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो देखेंगे, देखो एट दैट कंडीशन में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है, इधर से आपने इधर तक लेके आए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन में x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ब्लॉक इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाता है, दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड करके। तो ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा अगर राइट साइड जा रहे हो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर तक आ रहा है समझो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए हमने क्या लिया है, देखो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये लिए, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे आपने, इस पॉइंट से आपने एसएचएम फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। तो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, इधर से आप छोड़ेंगे तो टाइम उधर क्या होगा, उस कंडीशन में टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस a हो जाएगा। तो वही वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे। देखो इसको मैं इरेज करता हूं, और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू देखो, ये फाई का वैल्यू इधर से आप ले लो, वो ये ओमेगा टी इस साइड लेके आओ तो माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए वैसे ही रखना है। तो फाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, टी का वैल्यू तो 0 होगा, तो ये टर्म तो 0 होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए हो जाएगा, ओके। तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, ए है, x का वैल्यू क्या है, ये है, तो ये सब्स्टिट्यूट करो तो a बाई ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कब रहता है,
साइन ऑफ पाई बाई 2 90 डिग्री इज नथिंग बट 1। अगर ये साइन इस साइड लेके आओ तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ a बाय a इज नथिंग बट पाई बाय 2 वरना 3 पाई बाय 2 वरना 270 डिग्री 270 डिग्री। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये 90 डिग्री क्यों आया। अगर ये पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन और ये हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, तो इधर से आपने लिया इधर तक, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा इधर से ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया ना, ये 90 डिग्री इधर से इधर, बाद में वो फिर से नॉर्मल पोजीशन को आएगा, मतलब इधर नॉर्मल पोजीशन, यही नॉर्मल पोजीशन, मतलब फिर से 0 डिग्री पे आएगा। फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे कब जाएगा, जब वो 270 डिग्री करेगा, कंप्लीट करेगा। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर से 360 डिग्री, मतलब 1 वेव कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो वही होगा, ये पाई बाय 2 वरना 3 पाई बाय 2 होंगे, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, और ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 0 है, और ये पाई है। तो 0 और पाई के बीच में कौन सा रहेगा, दैट इज द मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मतलब नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन पे 0 और पाई रहता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये पाई बाय 2 होगा और ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो इधर 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के। ओके, तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पाई का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो रखेंगे इसमें वैल्यू, देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई था, देखो a का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, प्लस और माइनस a। देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड में। ओके, तो वही इसमें अंदर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पाई का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2 है, तो इसके वजह से पाई का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये साइन हो जाएगा इंटू ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। आप अगर देखो, और आप 3 पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करो वरना पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तो वही आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स अच्छे तरह से पढ़े हो तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 किधर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पाई बाय 2, देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है, ये 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी। ऑलरेडी आपने इस टाइप का कॉन्सेप्ट स्टडी किया, तो इसका आंसर क्या आता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। अगर आपने देखा नहीं है, आपने थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा नहीं है, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मैथ्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 इज द चेंज हो जाता है, साइन से क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, साइन से कॉस हो जाता है, और वो थीटा क्या है ना, ये 90 के वजह से चेंज होता है, साइन से क्या होता है, कॉस होता है, और थीटा वैसे ही रहता है, तो कॉस थीटा आता है। तो इधर थीटा मतलब क्या है, ओमेगा टी है, पाई बाय 2 मतलब क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 प्लस थीटा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए साइन वैसे ही रहेगा, ए कॉस हो जाएगा, ए कॉस, ए तो बाहर है। ओके, कांस्टेंट वैसे ही रखो ए, और ये साइन कॉस साइन 90 प्लस थीटा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, ओमेगा टी है, तो प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और थीटा वैसे ही रहता है, दैट इज द ओमेगा टी वैसे ही रहता है, बिकॉज साइन इधर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, साइन क्या रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है, इसके वजह से इधर पॉजिटिव आएगा, वरना इधर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव इधर होगा। तो प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल से अगर इस साइड जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, इस साइड होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर ओनली आप ए कॉस ओमेगा टी भी रखते हो तो वो भी आंसर करेक्ट ही होगा। ओके, तो मीन पोजीशन से फाइंड आउट करोगे तो आंसर हो जाएगा प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी। अगर
एक्सट्रीम पोजीशन से आप एसएचएम फाइंड आउट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा ए कॉस ओमेगा टी करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी। मतलब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड करो किससे, इस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट से। ओके, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, x इज इक्वल टू क्या था, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव करके, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। a मतलब क्या था, दैट इज द एम्पलीट्यूड। a मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हम a स्मॉल लेटर a से डिनोट करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट कैपिटल A, एरिया भी नहीं है। ओके, तो इधर ऑसिलेशन में कैपिटल A इंडिकेट करता है एम्पलीट्यूड। ओके, ए साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड अलग रहता है, टाइम अलग रहता है। ओके, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए, एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन ये स्मॉल टी जो रहता है, ये स्मॉल टी जो रहता है पर्टिकुलर टाइम कितना भी हो सकता है, इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो टाइम। ओके, नॉर्मल कितना भी टाइम वो हो सकता है। एंड पाई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर करना है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा। ओके, बिकॉज वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, d बाई dx वैसे ही रखो, x का टर्म क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आ जाएगा, देखो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओनली t। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो आप, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ओके, फिर से इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो आप, with respect to t it is, sorry dx d by dt it is, d by dt into x का टर्म ये है, with respect to t कर रहे हो तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा इज द कांस्टेंट इनटू t का डिफरेंशिएशन 1, तो ओमेगा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, a ओमेगा a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेलोसिटी। नेक्स्ट आएगा एक्सेलरेशन। वैसे ही इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करते हो, फिर से आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी को फिर से आप डिफरेंशिएट करते हो तो इधर आएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, a ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और फिर से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा एक्चुअली इट इज माइनस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस में आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ये कैसे आया प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक्चुअली माइनस है, आपके बुक में प्लस दिया है लेकिन इट इज माइनस बिकॉज कैसे आता है देखो, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा वैसे ही रखो, ए ओमेगा वैसे ही रखो, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। ओके, इंटू फिर से ओमेगा टी को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यही फॉर्मूला हमने इधर लिखा है, देखो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई करके। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी आपको रिमेंबर करना है, और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही है, ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही है, ये माइनस और ये माइनस भी वैसे ही है, लेकिन ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या है, दैट इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट। देखो इधर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। आई होप यू अंडरस्टूड, ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया था। ओके, तो x का फॉर्मूला अगर आपने ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रखो और x का वैल्यू ये है, दैट इज द a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और ये माइनस है, ये माइनस इधर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, और ये a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा
t प्लस फाइ और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक था, वो भी फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किए, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्लीज यार अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इसका यूटिलाइज कर सके। ओके, तो यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो सके, फ्री कोचिंग ले सके, मैं मुझसे फ्री कोचिंग ले सके। ओके, मैं ज्यादा से ज्यादा फ्री कोचिंग देना चाहता हूं आपके लिए, लेकिन आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जो सब्सक्राइबर है मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्लीज अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, इस चैनल के बारे में बताना है, इस चैनल को शेयर करना है, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे वीडियो दे सके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।